भाई लोग एक बात जानते हैं आप लोग, गाँव में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मुसीबत में हैं। जैसे कि उसमें से एक एग्ज़ाम्पल ये है, मैं बताता हूँ कि देखिए गाँव में क्या है कि किसी-किसी को केवल बेटी ही होता है और वो गरीब आदमी होता है और उस स्थिति में केवल बेटी ही हो रहा है, तो उसको एक बेटा चाहिए जो बुढ़ापे की सहारा बन सके। अगर पैसा वाला आदमी है तो उसके लिए बेटी भी रहेगा तो भी उसका जीवन कट जाएगा क्योंकि पैसा है, तो बेटी वो धन के लालच में उसका सेवा सब करेगी। लेकिन जिसके पास नहीं है संपत्ति, उसके लिए तो मजबूरी है कि एक बेटा चाहिए और एक बेटे के लिए उनको कई सारी बेटियाँ हो जाती है और ठीक है। और जब वो बेटियाँ बड़ी होती है तो एक तो उस पिता को कोई कमाई नहीं होता है और फिर उसके बावजूद उन लड़कियों की शादी करना है, दहेज भी देने होते हैं और गाँव वालों को भोज भी खिलाने होते हैं। और गाँव में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, 10 लोग गाँव में, हर गाँव में हैं 10 लोग ऐसे जो कि भोज नहीं खिलाने पे बोलेगा कि भोज नहीं खिलाया। बताइए 50-60 हज़ार रुपया से ऊपर लगता है भोज खिलाने में। बताइए ये कम पैसा नहीं है और लोग इस भोज खाते ही हैं। मैं तो सोचता हूँ और नहीं खिलाने के बाद ताना मारते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये बहनचोद जो है ना ऐसे लोग 10 लोग, ये 10 लोग को तो साले को मैं जूता भिजा के उसके मुँह में हूर दूँ, ठूस दूँ साले के मुँह में। उनको भोज खाने का इतना शौक होता है कि वो समझते ही नहीं है कि उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगा, भोज बीतेगा। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि बेटी की शादी में किसी को एक ही बेटी हो तो भी भोज ना खिलाए, कोशिश करे कि ना खिलाए ताकि वो दूसरे के लिए भोज परंपरा बोझ ना बने। वैसे पिता के लिए और वैसे माँ के लिए जिनके पास मने बहुत ही दिक्कत है पैसों की। और ये लोग मतलब अरे हद तो तब हो जाता है ना, ये लोग जब गाँव में मेरे देखिए मेरे भी गाँव में है ना कि कोई अमीर आदमी नहीं है, एक भी नहीं है, सब लोग गरीब ही है क्योंकि खुद ही खेत में काम करते हैं। किसी का जाना वगैरह से काम नहीं होता है। लेकिन आप सोचेंगे कि लोग यहाँ भी कहते हैं, मेरे गाँव में भी 10 लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं फलाना-फलाना से कमज़ोर थोड़ी ना था, भोज खिला ही सकता है। तो इसे दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।